अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी दोस्तों, हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम जो है इसका इजरा कर दिया गया है। बारिश की वजह से अगर आप मसाइल का सामना कर रही हैं तो अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत फौरी तौर पर बिला सूद कर्ज हासिल करें। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको आज की वीडियो में बताई जाएगी। आप इसके ऊपर कितनी अमाउंट के साथ पेमेंट ले सकते हैं, उसके बाद आपको कितनी इंस्टॉलमेंट मंथली पे करना पड़ेगी और उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम जो है इसका इजरा कर दिया गया है। इसमें उन्होंने जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया इस स्कीम को। एक है 5 लाख रुपए आप ले सकते हैं और दूसरी है 10 लाख रुपए आप ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो वो छत की तामीर व मरम्मत और अजाफी कमरे की तामीर के लिए आपको 5 लाख जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें अगर हम इसकी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त की बात करते हैं तो आपने 4,700 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। उसके बाद अगर हम 10 लाख की बात करते हैं, ये जो 10 लाख है ये आपको नई मंजिल की तामीर या पोर्शन बनाने के लिए, ऑलरेडी आपके पास एक मंजिल है तो आप उसके लिए ऊपर दूसरी मंजिल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हुकूमत पंजाब आपको 10 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसमें अगर हम इसकी इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, इसकी इकसात की बात करते हैं तो आपने 9,300 यानी कि 9,300 रुपये आपने माहाना इसकी किस्त पे करनी है। और इसके दौरानिया की अगर हम बात करते हैं तो आपने 3 मंथ के बाद इसकी पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो देना स्टार्ट करनी है। और ज़्यादातर जो 15 लाख का लोन होगा वो 9 ईयर के लिए आपका चलेगा। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट आपके सामने ओपन है acaq.punjab.gov.pk। वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। उसका इंटरफेस आपके सामने है, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, अपना छत अपना घर और दूसरा है अपनी छत महफूज छत। अगर आप 15 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी छत अपना घर इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप अपनी छत महफूज घर यानी कि 10 लाख तक आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी छत महफूज छत जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथ योर एग्जिस्टिंग होम, यानी आपके पास ऑलरेडी घर बना हुआ है तो आप उसकी जो है वो रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, छत को महफूज करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपके इसके लिए 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका टर्नओवर जो है वो 3 साल होगा और इसकी 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दूसरा है कि आप दूसरी मंजिल बनाना चाह रहे हैं, दूसरा पोर्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए 10 लाख ले सकते हैं और उसकी जो टर्नओवर है वो 6 साल है। आप 6 साल तक इसको जो है वो आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और ये आपको 2 एक साथ में टोटल अमाउंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर आप 10 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये सारी डिटेल फिल करनी है। आपका नाम यानी आपका जो ID कार्ड के ऊपर नाम रजिस्टर है वो आपने लिखना है। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यानी कि CNSE नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने वल्दियत ज़ौजियत जो है वो यहाँ पे लिखनी है। शोहर का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ईमेल एड्रेस और उसके बाद आपने जेंडर लिखना है, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करें और उसके बाद टेलनारा वार जोंग जो भी है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखें, ज़िले का नाम लिखें, आपका कौन सा ज़िला है, तहसील आपकी कौन सी है, शहर आपका कौन सा है और इसी तरह आपने नीचे 2 जगह पे पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, जी दोस्तों, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन यहाँ पे अपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और नीचे पासवर्ड और नीचे ये कैप्चा आपने फीड करना है और उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है।
जी दोस्तों, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इन तीनों के ऊपर आपने चेक मार्क करना है, यानी कि इसमें साथ उर्दू में लिखा हुआ है कि मैं पंजाब पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी हूँ, मेरा कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है और मैं किसी भी फाइनेंशिंग अदारे से जो है वो डिफ़ाल्टर नहीं हूँ। ये आपने जो है वो चारों चेक मार्क करने हैं और आगे बढ़ें, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 चीज़ें हैं, एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड अटैच डॉक्यूमेंट है और फीडबैक और रिमार्क्स हैं। यानी कि जब जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी जो है वो डिटेल फिल करनी है और डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना आईडी कार्ड की फ्रंट साइड, बैक साइड और अपना फ़र्ज जो है वो आपने अपलोड करना है, या रजिस्ट्री है तो वो अपलोड कर दें। और उसके बाद लास्ट के ऊपर आपने फ़ीडबैक देना है और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जी दोस्तों, ऊपर डिटेल मैंने हाइड कर दी थी। अब नीचे जो डिटेल रहती है वो आपने यहाँ से फिल कर लेनी है। अपना जो है वो रिलीजन, आपका मज़हब कौन सा है, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, और इसी तरह नीचे आपने जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील, अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह लिखना है। और इसी तरह आपने, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इसके ऊपर चेक मार्क कर देना है। और उसके बाद प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, जायदाद की मालूमात आपने यहाँ पे देनी है कि आप रूरल एरिया में रहते हैं यानी कि दही इलाके में रहते हैं या शहरी इलाके में रह रही हैं। जी दोस्तों, इसी तरह आपने जो है शहरी और दही इलाके के ऊपर क्लिक करना है और इसी तरह नीचे आपने डिटेल जो है वो फिल करनी है। आपने कितने मरले का आपका जो मकान है, रहाइश है, और इसी तरह नीचे मलकियत की तकसीम, ज़िला, तहसील, डिवीज़न, इसी तरह सारी डिटेल आपने एड्रेस वगैरह लिखना है। लोन की अमाउंट, अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप 15 लाख लेना चाह रहे हैं, 10 लाख लेना चाह रहे हैं, 5 लाख लेना चाह रहे हैं, यानी जितनी आप अमाउंट यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसी तरह अमाउंट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख हम लिखते हैं, यानी कि 10 लाख हम लेना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस, 3 किस्म के बैंक आएंगे, वो आपने यहाँ से अखुवत सेलेक्ट कर लेना, या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, या तीसरे नंबर पे एक होगा, यानी कि आप इनमें से तीनों में से कोई भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो घरेलू समाजी इक़्तिसादी मालूमात, आपने अपने घर की जो डिटेल है वो देनी है कि दरख्वास्त गुज़ार की मुलाजमत की हैसियत, कि वो बंदा क्या कर रहा है, बिज़नेसमैन है, एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। और इसी तरह आगे उसका जो शोबा है वो कौन से ऑक्यूपेशन कर रहा है, यानी कारोबार कौन सा कर रहा है, किस फील्ड में है वो बंदा, एजुकेशन में है, आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, फाइनेंस एंड बिज़नेस है, इसी तरह जो भी है गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप यहाँ से जो है वो सारी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे आपने अपना जो पिक्चर है, आपकी जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर पिक्चर का साइज़ की बात करें तो 500 KB का जो KB की उसकी साइज़ जो होगी वो 500 KB होना चाहिए, फिर वो आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड होगी। जी दोस्तों, ये चीज़ें आपने जब अपलोड कर लेनी है तो उसके बाद दोस्तों जब आप पिक्चर अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद जी दोस्तों, उसके बाद आपने जो है ये आप सारी डिटेल लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा रिक्वायर्ड अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की पिक्चर फ्रंट साइड और उसकी आईडी कार्ड की बैक साइड आपने अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने फ़र्द या रजिस्ट्री जो है वो अपलोड करनी है, और लास्ट के ऊपर आपने जो है वो रिमार्क्स देने हैं। और रिमार्क्स में यही थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको लोन की अशद ज़रूरत है तो आपने लिखना है कि मुझे लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करवा सकूँ।